ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2022 की मुरली में बाबा ने हमें देही अभिमानी बनने पर जोर दिया है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे बाबा ने कहा कि आत्मा को देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। और बाप खुद बैठ सिखाते हैं। बाबा कैसे सिखाते हैं कि आत्मा बनकर बाबा हम आत्माओं से बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं आत्मा को कहते हैं, और आत्माएं भी सब शिव को अर्थात परमात्मा को बाबा कहते हैं। फिर बाबा इस पर भी अटेंशन खिंचवाते कि अगर अपने को देह समझेंगे तो बाप को याद नहीं कर सकेंगे। तो हमें क्या करना है? विचित्र को देखना है, विचित्र को याद करना है जिसका कोई चित्र नहीं है। और इसलिए बाबा कहते आत्म अभिमानी भव। अगर विचित्र समझते हैं तो याद भी विचित्र परमात्मा को करते हैं। ये बाबा युक्ति बता रहे हैं कि आत्मिक स्थिति वो कैसे की जाए। जैसे बाबा ने कहा बाप शरीरों को नहीं देखते, बात किससे कर रहे हैं? आत्माओं से कर रहे हैं। तो ऐसे हमें प्रैक्टिस करनी है आत्मा बन के आत्मा से बात करने की। बाबा ने कहा कि विचित्र समझेंगे तो विचित्र बाप याद आएगा। तो ऐसे ही हमें भी प्रैक्टिस करनी है अपने को विचित्र समझने की, तो विचित्र बाप याद आएंगे। फिर बाबा ने हमें विशेष शिक्षाएं दी हैं। आज बाबा ने भोलेपन पे कहा है कि दुनिया तो भोली है ही, लेकिन हमें चेकिंग करनी है कि हम कितने भोले हैं। और भोले की डेफिनेशन बाबा क्या कहते हैं कि भोला मतलब क्या? कि जो पारलौकिक बाप को नहीं जानते। बाबा कहते कि बच्चों की बुद्धि में तो बैठ गया है कि यह बातें परमपिता परमात्मा समझाते हैं, वरना तो बाबा कहते इतने भोले हैं जो बाप को ही नहीं जानते। तो चेकिंग करनी है क्या हम भी भोले हैं? कैसे चेकिंग करेंगे कि अगर हम बाबा से दुनियावी चीज़ें मांग रहे हैं तो भोले हुए, क्योंकि बाबा की प्रॉपर्टी तो ये नहीं है। अगर हम सुख शांति के लिए, पवित्रता के लिए, खुशी के लिए, प्यार के लिए दूसरों से अपेक्षाएं रख रहे हैं तो भी हम भोले हुए, क्योंकि हमारा पिता तो सागर है, लेकिन फिर भी हम दूसरों से मांग रहे हैं, यानी हमें बाप का परिचय नहीं है। तो ऐसे चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं पुकारते रहते हैं दुनिया वाले तो, लेकिन बाप की प्रॉपर्टी के बारे में बाप को जानते ही नहीं है, तो उसे बाबा भोला भी कहते, बुद्धू भी कहते। फिर दूसरा बाबा ने कहा कि अपने को पारलौकिक बाप के बच्चे निश्चय करो। तो कहीं ना कहीं हमें निश्चय नहीं है, क्योंकि निश्चय अर्थात नशा। तो आज हम बार बार जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते वक्त कर सकते हैं, अपने को बार बार याद दिलाएं कि हम किसकी संतान हैं। फिर बाबा ने कहा अगर निश्चय है तो ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तीसरा बाप कहते अब तुमको पैरों पर खड़ा रहना है। बाबा कहते अब तुमको पैरों पर खड़ा रहना है, यानी कि किसी भी चीज़ को आधार नहीं बनाना है। हम कहें हम सारा दिन बहुत से आधार यूज़ करते हैं, जैसे कि कहें यूट्यूब पे जितने भी हम ये देखें क्लासेस हैं, कुछ भी है, ये सभी आधार हैं। इसी तरह से अगर हम मेडिटेशन में गीत बजा रहे हैं वो भी आधार है, रेड लाइट है वो भी आधार है, साइलेंस करते हैं आसपास वो भी आधार ही है। तो ये सभी आधार एक बार तो यूज़ करते हैं सभी, लेकिन धीरे धीरे हमें हर एक आधार से निकलना है, क्योंकि बाद में ऐसा समय भी आएगा जब आसपास शोर हो रहा होगा या बहुत ही विपरीत परिस्थितियां भी होंगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना है। और इसलिए बाबा बहुत बार कहते हैं कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, हमें अपने आप से नशा चढ़ाना है। तो ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करना है, पारलौकिक बाप की श्रीमत पर चलना है, माता पिता को फॉलो करना है। कि पैरों पर कैसे खड़े हो पाएंगे? तो बाबा ने बता दिया है बाप की श्रीमत पर चलना है, माता पिता को फॉलो करना है। फिर बाबा ने कहा अंदर कोई खोट नहीं होनी चाहिए। क्यों? खोट होगी तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तो चेकिंग करते रहना है, जिस पर कल भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। तुम बच्चों को बुद्धि में रखना है कि जैसे कल्प पहले सतयुग में पाठ बजाया था वैसे ही अब बजाएंगे। तो ऐसे हमें कल्प कल्प के चक्र को याद करना है कि कैसे ये चक्र हर सेकंड हर समय रिपीट हो रहा है। जिसे बाबा ने आज भी कहा है
कि कैसे ये ड्रामा की टिक टिक चल रही है, उसको चेक करना है, देखते रहना है, साक्षी होकर देखिए। फिर बाबा ने कहा बाप से तो वर्षा ले ले, धंधा भले करें लेकिन याद करते रहें, ये कोर्स भी उठाना है। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि शादी करके भी पढ़ते हैं तो धंधे में भी रहते पढ़ना है। कोई कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं, लेकिन जब हम घर भी संभाल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, या घर भी संभाल रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, तो जब वहाँ दोनों काम कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते। फिर बाबा ने हमें याद की पॉइंट्स दी हैं कि हमें क्या याद करना है। अब तुम जानते हो कि हमारा बेहद का बाप इनमें आया है, तो बाप को याद करना पड़े। और बाबा कहते हम अब बाप के बन गए हैं, यह स्मृति में रखना है कि बाबा हमें कल्प के बाद मिले हैं। तो बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है, सवेरे उठकर याद करो। जो प्यारी वस्तु होती है उन पर तो कुर्बान जाते हैं, तो इतना प्यार, ऐसा प्यार जो बाबा कहते कुर्बान जाए। अपने जन्म जन्मांतर के पाप भी योग बल से ही भस्म करने हैं। हमें याद पर अटेंशन देना है। बाबा कहते कैसे याद करें कि सिर्फ यह बुद्धि में रहे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। जैसे आधार की जहाँ हम बात करें तो हमारा मुख्य और जो परमानेंट आधार है वो शिव बाबा ही है, और सभी आधार तो कभी भी फेल हो सकते हैं। जैसे नेट नहीं है तो यूट्यूब नहीं है, गीत भी हर वक्त ज़रूरी नहीं है चले। तो इसलिए बाबा कहते सिर्फ यह बुद्धि में रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसी प्रैक्टिस करो, यहाँ सभी कुछ देखते हुए, पाठ बजाते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। कि हमें ये प्रैक्टिस करनी है कि यहाँ कुछ भी होता है, पाठ भी बजा रहे हैं, लेकिन बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। और कैसे लगेगी, जब ये याद रहेगा कि ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है और हमको तो अब अपने घर में जाना है, नई दुनिया में जाना है, तो बुद्धि यहाँ से हटती जाएगी, बाप की तरफ लगती जाएगी। फिर बाबा ने कहा है 84 के चक्र को भी याद करना है, क्योंकि हमारा तो नाम ही क्या है, स्वदर्शन चक्रधारी। आज बाबा ने विशेष हमें ये टाइटल याद दिलाया है कि हमारा नाम स्वदर्शन चक्रधारी है। और जितना इस समय स्व का दर्शन करते हैं, चक्र फिराते हैं, उस आधार पर ही भविष्य में चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। तो हम चक्र को फिराएं कि कैसे ये 5000 वर्ष का नाटक है, हम इसमें एक्टर्स हैं, कैसे ये फिरता रहता है, रिपीट होता है। फिर बाबा ने कहा भविष्य पद को भी याद करो तो सतयुग में चले जाएंगे, कि भविष्य पद को जितना याद करेंगे फिर भी सतयुग में चले जाएंगे। फिर नशे की पॉइंट्स बाबा ने हमें दिए हैं आज कि नशा खुशी रखनी है। पहला तो बाप मिला है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, तो हमें इस चीज़ की खुशी चढ़ानी है खुद को कि हमें मिला कौन है, और वो बाप कोई साधारण बाप नहीं है। तो बाबा कहते बाप मिला है, कितनी खुशी होनी चाहिए। और हम बच्चे हैं रूप बसंत। बाबा ने कहा जैसे बाप वैसे तुम बच्चे, तो हम सोचें जैसे भगवान वैसे हम हैं। तुमको ज्ञान की वर्षा करनी है। जो 2 दिन पहले ही बाबा ने कहा कि जैसे बाप ज्ञान का सागर, ऐसे हम भी ज्ञान के सागर हैं। तो ऐसे हमें करना क्या है, ज्ञान की वर्षा करनी है। फिर बाप हमें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं। बाबा हमें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, ऐसी चीज़ जो खुशबूदार है, ऐसी चीज़ जो हम ढूंढ रहे थे कब से। तो इसके लिए हमें खुशी रखनी है। हम हैं भारत का बेड़ा पार करने वाले गुप्त अंडरग्राउंड। तो इसका नशा रखना है कि हम कौन हैं जो भारत के बेड़े को पार करते हैं। हम सत्यनारायण, अमरनाथ की कथा, तीजरी की कथा सुनाने वाले सच्चे बाप के सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं। तो इसकी भी खुशी रखनी है। बाप अपने से भी बच्चों को ऊंच ले जाते हैं कि स्वयं भगवान हमें इतनी ऊंची नज़रों से देखते हैं कि बाबा पहले हमें नमस्ते करते हैं। फिर कोई सोचता है बाबा तो ऐसे ही करते हैं नमस्ते, तो बाबा ने ये बताया कि बाप ठीक अर्थ सहित नमस्ते करते हैं, क्योंकि बाबा बच्चों को सच में बहुत ऊंचा देखते हैं, क्योंकि ऊंचा बनते हैं। बाबा ने कहा हम कौन है, ज्ञान लकी सितारे हैं, कि वो बाप ज्ञान सूर्य है, ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है, और हम बच्चे ज्ञान लकी सितारे हैं। बाप आकर हमें बहुत से सुख घनेरे देते हैं, तो इस चीज़ की खुशी रखनी है। फिर बाबा ने कहा तुम कितने पदमा पदम भाग्यशाली बच्चे हो,
देवताओं के पाँव में पद्म दिखाते हैं ना, तो वो इस समय का ही यादगार है। और पाँव कौन सा है? जो भी हम श्रीमत के आगे, श्रीमत को देखते हुए हर एक कदम जो उठाते हैं उसमें बाबा हमें पद्म देते हैं। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान भी वंडरफुल है तो राजाई भी वंडरफुल है और आत्माएं भी वंडरफुल है। तो इस वंडर को देखना है। और हम जानते हैं क्या कि मैं आत्मा नर से नारायण बन रहा हूँ। तो इस चीज़ के नशे में रहना है कि क्या बन रहे हैं? नर से नारायण बन रहा हूँ। बाप समझाते हैं कि अभी फिर से देवता बन रहे हो, बदल रहे हो। बाबा कहते तुम बदल रहे हो। क्या बदल रहे हैं? मनुष्य से बदल दैवी मनुष्य बन रहे हैं। कि साधारण मनुष्य या एक आसुरी मनुष्य से दैवी मनुष्य बन रहे हैं, देवता बन रहे हैं। फिर बाबा ने कहा चित्र पर जैसे दिखाते हैं कि देवी देवता कैसे होते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, महाराजा महारानी होते हैं। तो ऐसे याद करना है कि हम बाप को याद करके ऐसा बन रहे हैं। जैसे बाबा ने आज उदाहरण दिया कि कोई कहता है मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। कि ये कहानी दिखाई है कि किसी ने कहा मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ, और उसने ये सोचा, इतना ज़्यादा सोचा कि उसने कहा अब मैं गेट से तो निकल ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो इतना बड़ा हूँ। तो ये बाबा कह रहे हैं ऐसे ही तो कहानी बनाई है, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ क्या है, जो कि साइंस में भी कहा जाता है कि जितना हम ये समझते हैं कि मैं ये हूँ, जो बाबा ने हमें बहुत से स्वमान दिए हैं कि मैं 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्मा हूँ, या हम तो विष्णु जैसा ही बन रहे हैं। तो जितने हम ये स्वमानों की प्रैक्टिस करते हैं हमारे अंदर वो गुण आते जाते हैं। तो ये भी एक साइंस है जो बाबा ने हमें सहज अर्थों में बताई। फिर बाबा कहते बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कि बाबा खुशी की पॉइंट्स बताकर अंत में क्या कहते कि बहुत खुशी होनी चाहिए। जैसे गरीब को लॉटरी मिलती है तो पागल भी हो जाते हैं, लेकिन बाबा यहाँ कैसे कहते कि यहाँ बच्चे ऐसे हो जाते जो धंधे में जाकर भूल ही जाते हैं बाप को। तो बाबा उल्हाना देते, तो हमें बाप के उल्हाने को ख़त्म करना है और खुशी में रहना है। फिर बाबा ने हमें सेवा की पॉइंट्स दी है कि चित्रों पर बाबा ने कहा कि त्रिमूर्ति का चित्र ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें बाप और वर्षा दोनों आ जाते हैं। तो प्रदर्शनी में हमें त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना है। फिर बाबा ने कहा किसको भी चित्र के आगे रखवा कर फिर उन्हें समझाना चाहिए कि भारत स्वर्ग था, पुरानी दुनिया तो नर्क है। तो ये पक्का कराना है कि हम स्वर्गवासी थे और अभी नर्कवासी है और फिर स्वर्गवासी बन रहे हैं। तो ये ज्ञान हर एक को बताना है। फिर 84 का चक्र सिद्ध करना है। झाड़ में कैसे पहले पूजनीय थे फिर पुजारी बने, ये सिद्ध होता है, तो ये दिखाना है। फिर श्री कृष्ण को मुरली दिखाई है कि वो तो रत्न जड़ित मुरली बजाते हैं। बाबा कहते हैं ये तो ज्ञान की मुरली है, वो ज्ञान की मुरली नहीं थी। तो ये भी स्पष्ट करना है। फिर बाबा ने गॉडली सर्विस का अर्थ बताया कि बाबा ने कहा अगर गॉडली सर्विस करना चाहते हैं तो क्या करना है? सेंटर खोलो, मेहनत करो, दैवी गुण भी धारण करो। और फिर बाबा मोटिवेट करते, हमें प्रेरित करते सेवा के लिए। कैसे करते? बाबा अपना उदाहरण देते कि बेहद का बाप परम धाम में आकर इनमें प्रवेश करके पढ़ाते हैं, चक्र का राज समझाते हैं, सर्विस करते हैं बच्चों का नाम निकालने के लिए। तो बाबा कहते तुमको आप समान बनाने के लिए फिर कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कि बाबा हमारे ऊपर कितनी मेहनत करते हैं। फिर बाप कहते कि ऐसे ही हमें भी क्या करना है? स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, शंखधारी बनना है, ज्ञान का शंख बजाना है और हर एक को दुर्गति से सदगति में लाना है, अर्थात सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा सारा हमें मोटिवेट भी करते, हमें सेवा की पॉइंट्स भी बताते। फिर बाबा कहते जितना अंधों की लाठी बनेंगे उतना बाप समझेंगे कि ये रहम दिल है और इसमें बुद्धि में ज्ञान की पराकाष्ठा ज़रूर होनी चाहिए, यानी ज्ञान वो धारण हो। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे फिर बाबा साक्षी हो जाते हैं, ऐसा ही भाग्य बनाएंगे। बाप है रास्ता बताने वाला, जितना जो उस पर चलेंगे। तो ऐसे बाबा साक्षी होकर हमें ज्ञान दे देते हैं कि जितना चलेंगे उतना पाएंगे। फिर बाबा अंत में हमें वरदान देते हैं और स्वमान भी देते हैं। बाबा ने कहा सदा हजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करेंगे तो कैसे बनेंगे? कंबाइंड रूपधारी। कि बच्चे जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो क्या होता है? समीप और साथ का अनुभव करते हैं, बाबा के समीप का
और बाबा के साथ होने का अनुभव करते हैं। दिलाराम हाजिर हो जाता है, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। तो स्नेह कैसा हो, हमें क्या प्रैक्टिस करनी है? बाबा कहते गाया हुआ है करण करावन हार। तो इस शब्द में करण हार भी आ जाता है, करावन हार भी हो जाता है, तो ये कंबाइंड हो गया। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। तो हमें क्या करना है? करावन हार, करण करावन हार हमारा साथी है। तो जब करण करावन हार है तो मैं आत्मा करणहार हूँ और बाबा करावन हार हमसे करवा रहा है। जब ये स्मृति रहेगी, ये स्नेह रहेगा, तो बाबा हमारे साथ रहेगा। स्लोगन है या जिसे हम स्वमान के रूप से लें कि मैं आत्मा मन को सदा रूहानी मौज में रखने वाली आत्मा हूँ। मैं आत्मा मन को सदा रूहानी मौज में रखने वाली आत्मा हूँ। तो मौज कैसे आएगी? जितना हम बाबा को साथ रखेंगे, करण करावन हार के रूप में रखेंगे और सर्विस करते रहेंगे और अपने को नशे की पॉइंट्स में बिजी रखेंगे, और जो बाबा ने याद की पॉइंट्स दी उसमें बिजी रखेंगे। बाप को याद करना, 84 के चक्र को याद करना, सत्युग को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहेंगे। तो ऐसे ऐसे और देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करेंगे तो हम आत्माएं मन को सदा रूहानी मौज में रख सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति।